परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जब इस संसार और जगत में भौतिकता यानी भौतिकवाद की वृद्धि होती है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर लोभ की वृत्ति तीव्र हो जाती है। लोभ हमारे मन की ऐसी वृत्ति है जिसके वशीभूत होकर हर इंसान और मनुष्य संसार के ज्यादा से ज्यादा सामान पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसमें अध्यात्मवाद, अगर हमको आपको ये विद्या चेतन प्राप्त होती रहे तब तो हम आप संभल सकते हैं। अगर अध्यात्मवाद का ज्ञान मनुष्य को न हो या इसको समझाने बताने वाले कोई महापुरुष हमको आपको ना मिल पाए, अपने इस लोभ की प्राप्ति के लिए मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त कर देता। हमको ये चीज प्राप्त करनी है, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता। फिर संसार में नाना प्रकार के संघर्ष, नाना प्रकार के रगड़े झगड़े, हिंसा और हत्या का माहौल पैदा हो जाता। ऐसी परिस्थिति में संसार की सारी व्यवस्था, चाहे हमारा पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे धार्मिक या राजनीतिक, सारा सिस्टम चूर-मूर होने लगता। एक तरह से मानव समाज में ऐसी विकृति पैदा हो जाती, मनुष्य ही दिशाहीन हो जाता। चूंकि हम आप इस संसार में एक प्रबल शक्ति जिसको मन कहा जाता, आज हमारे आपके जीवन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। गोया ये मन तो पकड़ में आता नहीं, हमको आपको दिखाई देता नहीं। जैसे ब्रेन माइंड दिमाग बुद्धि है, बुद्धि भी कोई देख नहीं पाता, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये आदमी पागल हो गया है। अनुभव इस चीज का होता। आप कहते इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी तेज है, एक बार जो कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये तुरंत उनको याद हो जाता। 2, 4, 10 बरस बीत जाता, उस बात को ये नहीं भूलते। किसी किसी के लिए कहा जाता कि इनकी बुद्धि बड़ी कुंद है, एक ही बात बार बार बताई जाए लेकिन वो लेसन पाठ याद नहीं होता। इस तरह से सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी अनुभूति तो होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इन शक्तियों को, ताकतों को, इन औजारों को जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, हम आप इनको देख नहीं पाते। जैसे आंख आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख को आप देख लेते हो, कान भी आप देखते हो, जिह्वा जबान भी आप देख रहे हो। ये सब हमारी जिंदगी के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स और औजार हैं। इनको आध्यात्मिक भाषा में इंद्रियां कहा जाता। इस तरह से शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां बताई जाती। पहले हमारी आपकी आंख, जिसके द्वारा हम आप संसार को देखते हैं।
दूसरा हमारा आपका कान, जिसको श्रवण इंद्री कहा जाता है, जिसके द्वारा आप संसार में सुनते हैं। तीसरी हमारी आपकी जिह्वा जबान, जिसको रसना इंद्री कहा जाता, जिसके द्वारा हम आप टेस्ट और स्वाद उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथी हमारी आपकी नाक, जिसको नासिका इंद्री कहते हैं, जिसके द्वारा हम गंध और दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा हमारे शरीर की त्वचा चमड़ी, जिसको स्पर्श इंद्री कहा जाता, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर का, सर्दी और गर्मी की अनुभूति करते हैं। इस तरह से शरीर में 5 औजार, ये 5 इंद्रियों को ज्ञान इंद्री कहा जाता। और फिर 5 कर्म इंद्रियों में हमारा आपका हाथ, दूसरा पैर, तीसरा हमारा आपका मुख, जिसके द्वारा आप भोजन करते हैं, वाणी का उच्चारण करते हैं। चौथा टट्टी का रास्ता, जिसको गुदा द्वार कहा जाता। पांचवा पेशाब का रास्ता, जिसको मूल इंद्री दरवाजा कहा जाता। इस तरह से संसार के सभी प्राणियों में जिन्होंने मानव जन्म को प्राप्त किया है, उस ईश्वर भगवान के निचली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेचर, प्रकृति, कुदरत ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। अगर मान लो अपने कर्मों के वशीभूत किसी का थोड़ा अंग भंग हो जाता, उसको जीवन में कितनी कठिनाई होती। मान लो माँ के गर्भ में ही कोई आंख का अंधा पैदा हो गया, अब उसका सारा जीवन कितना दुख में हो जाता। कितने लोगों की जुबान में वाणी नहीं आती, गूंगे कहे जाते, कोई लंगड़ा और लूजा पैदा हो जाता। लेकिन कुदरत की तरफ से ये औजार मनुष्य को प्राप्त किए गए हैं, जिससे हम आप अपना ये जीवन भरपूर आसानी से जी सकते हैं। ये तो हमारे बाह्य औजार, जिसका हम आप बराबर अनुभव करते हैं और इसको प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी के साथ कुछ स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे सूक्ष्म औजार हैं, जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन। इनके बारे में हमको आपको कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। कार्रवाई तो हम आप अपने जीवन में प्रतिदिन अपने मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा करते रहते हैं। लेकिन ये ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे औजार हैं जो हमारी पकड़ के बिल्कुल बाहर रहते हैं, यानी हम आप इनको देख नहीं पाते। अब इसी मन, बुद्धि, चित्त में सबसे महत्वपूर्ण एक औजार है, इसको महापुरुषों ने मन बताया है। ये मन और हम का मतलब यहाँ जीवात्मा से है। अभी तो हम आप इतना भी नहीं जान पाते। हम आप इसी शरीर को सब कुछ मानकर चलते रहते, जबकि शरीर तो हमारे आप के लिए एक पिंजड़ा है। जैसे कोई चिड़िया पक्षी किसी पिंजड़े में गिरफ्तार कर दिया जाता, पिंजड़े का मुंह खुलते ही चिड़िया आसमान में उड़ जाती और पिंजड़ा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता। ऐसे ये पिंड पिंजड़ा, ये हमारे स्थूल शरीर एक तरह से एक सिस्टम और मशीन की तरह जिस शक्ति के बल पर काम करती, इस शक्ति को स्पिरिट कहा जाता, यानी आत्मा कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में हजारों बल्ब हैं, लेकिन आपके घर में पावर नहीं है। मान लो बिजली नहीं आ रही तो कोई भी बल्ब प्रकाश नहीं दे सकते, आपके घर का अंधेरा नहीं जाएगा। और मान लो आपके घर में बिजली आ रही है लेकिन घर में कोई बल्ब ही नहीं है, तब भी घर का अंधेरा नहीं जाएगा। यानी दोनों चीजें एक